हेलो एवरीवन, दिस इज मोनाली मिश्रा फ्रॉम केपी क्लासेस एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें नाटा में 150 अबव कैसे स्कोर करना है। तो आपको पता है सबसे पहली बात कि अगर आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो एटलीस्ट 150 अबव मार्क्स तो आपको टारगेट करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो आपको पता है कि 2 मार्क्स जुड़ते हैं, आपके बोर्ड के भी मार्क्स जुड़ते हैं, आपके नाटा के भी मार्क्स जुड़ते हैं। तो नाटा में आपको 150 अबव कैसे लाना है ताकि एटलीस्ट आपका नाटा साइड आपका कहीं ना कहीं केयर फ्री हो जाओ आप कि हाँ मेरे इसमें तो अच्छे मार्क्स हैं, तो मेरे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होने का चांसेस बढ़ गए हैं। तो इसमें 150 अबव स्कोर करना इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। कोई ऐसी चीज नहीं कि बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिक आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करना है। जो जहां पे एरियाज हैं, स्कोरिंग एरियाज है, आपको उस पर फोकस करना है। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही केयरफुली आपको अप्रोच करना है। वो कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको आज बताऊंगी कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आपके मार्क्स स्कोर करने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम लोग मार्क्स डिवीजन देखें, सबसे पहले 75 क्वेश्चंस रहते हैं आपके 1 मार्क्स के, 25 क्वेश्चंस रहते हैं आपके 2 मार्क्स के, और बाकी 25 रहते हैं आपके 3 मार्क्स की। अब इसमें जो ये वाला ब्रैकेट रहता है 75 क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, ये मोस्टली आपके एप्टीट्यूड बेस्ड, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं हर एग्जाम का पार्ट होता है। आप कोई भी एग्जाम आपने आप अगर जेई मेंस भी दे रहे हो तो भी आपको उसमें एक एप्टीट्यूड वाला पार्ट कहीं ना कहीं मिलेगा। आप जेई मेंस पेपर 2 दे रहे हैं उसमें भी मिलेगा आपको एप्टीट्यूड वाला पार्ट। तो ये एप्टीट्यूड वाला पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, ये बहुत ही स्कोरिंग पार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मेजोरिटी आपके हाथ में, 75 क्वेश्चंस कम नहीं होते, बहुत होते हैं। 75 क्वेश्चंस बहुत बड़ा मेजोरिटी है आप जिसको एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आपकी इंग्लिश की स्किल्स और थोड़े बहुत अलग पजल्स, रिडल्स, ये सारी स्किल्स से आप स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा 25 क्वेश्चंस जो कि 3 मार्क्स के रहते हैं, ये वाला भी एक ब्रैकेट होता है जिसमें आपको थोड़ी सी आर्किटेक्चर की नॉलेज तो बिल्कुल चाहिए होगी। नाटक एग्जाम में डेफिनेटली आर्किटेक्चर की नॉलेज तो टेस्ट होगी, सिर्फ एप्टीट्यूड के बेसिस पे तो नहीं एडमिशन मिलेगा। तो इसमें थोड़ी सी आपको आर्किटेक्चर की नॉलेज, जैसे कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, उस बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स इन द सेंस कैसे आप देख के उसको पहचान सकते हो कि ये यही वाली बिल्डिंग है, तो वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमएसक्यू क्वेश्चंस होते हैं। एमएसक्यू क्या होता है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, जिसमें आपको शायद से 7-8 आपके ऑप्शंस होंगे और आपको उसमें से 2, 3 या 4 ऑप्शंस, जितने भी आपको बोला गया है उतने आपको सेलेक्ट करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये एक एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होते हैं, तो अगेन बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस है। तो आपको अगर थोड़ा सा आप अगर आर्किटेक्चर एस्पेक्ट में आप अगर क्लियर है, अपने आर्किटेक्चरल फील्ड में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी है, थोड़ी बिल्डिंग्स की नॉलेज है, आर्किटेक्ट्स की नॉलेज है, इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स है अराउंड द वर्ल्ड उसका नॉलेज है, तो आप इसमें भी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अगेन एक और चीज मैं बोलूंगी कि आपको आर्किटेक्चर का थरो, ऐसा नहीं है कि इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, बहुत ज्यादा आपको कुछ पता होना, ऐसा नहीं है। बहुत ही आप समझ सकते हैं, बहुत ही आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट अगेन ये नॉलेज उस लेवल तक की है जो कि बहुत ही बेसिक होती है, एक फाउंडेशन होती है कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर की। तो अब थोड़ा सा और इन डेप्थ देखते हैं कि कैसे या कौन कौन से एरियाज या किस टाइप के क्वेश्चंस, या नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चंस, या किस टाइप का आपको एक आइडिया रहता है, टारगेटेड एरियाज क्या रहती हैं अगर आपको स्कोर करने में। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे ओवरऑल, ये हमने किया है कि हमने इसको ओवरऑल आपके समझ के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक आपका एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, एंड दूसरा आपका आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट है। तो आपके पूरे एग्जामिनेशंस में जितने भी ये नाटा एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप उसको एक बहुत ही ओवरऑल एक आपको डिफरेंशिएट अगर करना है तो आप ये कर सकती हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो कि आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट से आते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस है जो कि एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीजों से आता है। सो अब जो ये एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, ये बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। अगर आप का एप्टीट्यूड अच्छा है, या अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, आपको थोड़ा सा इंग्लिश का भी अच्छा खासा आइडिया है, मैथमेटिक्स, थोड़े एप्टीट्यूड वाले मैथमेटिक्स का अगर आपको अच्छा खासा आइडिया है, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही इजीली। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही यू कैन से एवरेज टू लिटिल बिट, 1-2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट तो होंगे ही डेफिनेटली, बट इसमें बहुत अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चन या क्या क्या एरिया से क्वेश्चन, एक तो आपके एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आते हैं,
लॉजिकल रीजनिंग, अब जैसे फॉर एग्जांपल एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपने शायद से बहुत बार किया भी होगा, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, या ट्रेन इतनी स्पीड में चल रही है, वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे वो मिलेंगी, या आपके रिलेशनशिप्स की शी इज माई मदर्स ब्रदर्स सिस्टर्स वाइफ, तो वो आपकी रिलेशन क्या हुई, या आपको पोजिशन दे दी जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल टीना इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट टू मीना एंड देन ऑपोजिट, तो ये आपको एक पोजिशन दी जाएगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इंसान बैठा कहाँ है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि आप थोड़ा बहुत अगर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करें ऑन योर ओन, आप इजीली इस वाले पार्ट को स्कोर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पॉट द डिफरेंस। सो स्पॉट द डिफरेंस तो ये एक गेम की तरह हो गया हमारे लिए। आपको दो फोटो इमेजेस दी जाएंगी या हिडन ऑब्जेक्ट्स की कौन क्या आपको दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हिडन है, आप उसको फाइंड करिए। तो ये स्पॉट द डिफरेंस, ये इट्स काइंड ऑफ अ गेम। ये क्वेश्चन फॉर्म में आप इसको हम तो लेते ही नहीं है कभी भी। स्पॉट द डिफरेंस इज काइंड ऑफ अ गेम। जैसे आपके न्यूज़पेपर में गेम्स आता है, वैसे इस टाइप की ऑफ अ गेम कि आपको दो इमेजेस दी जाएंगी, देखना है और आपको एज मच डिफरेंसेस स्पॉट करनी है। अगेन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश अगेन थोड़ी बहुत आपको वोकेबलरी अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो वोकेबलरी के सेंस में थोड़ा आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अगर डेली बेसिस पे 3 4 5 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये थोड़ा पढ़ लें, थोड़े वर्ड्स नए नए वर्ड्स की मीनिंग सीख लें, थोड़ा सा पैसेज की आप प्रैक्टिस कर लें, जो कि कॉम्प्रिहेंशन जो कि हमारे इंग्लिश के एग्जामिनेशन में भी आता है, आप उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ले, तो अगेन ये वाला एस्पेक्ट भी आपका टेकन केयर हो गया। और रिडल्स एंड पजल्स, तो कुछ रिडल और पजल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगेन ये भी इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल डुएबल है। आराम से आप इस वाले पार्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं थोड़े प्रैक्टिस के साथ। अब प्रैक्टिस थोड़ी तो करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब 150 अबव आ जाए। ठीक है, सो जस्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस आप इस वाले एरिया को आराम से टैकल कर सकते हैं एंड इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अब सेकेंड वाले पार्ट में चले जाते हैं जो कि आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट है। अब इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका जो थोड़ा जीके एस्पेक्ट हो गया, जनरल नॉलेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिल्डिंग्स दिखा दी जाएंगी और बिल्डिंग्स के नाम पूछे जाएंगे, या आपको स्टैचूज दिखा दी जाएंगे, स्टैचू का नाम पूछा जाएगा। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, आईफिल टावर हो गया, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये सब बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट्स है जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं। तो इसके लिए आपको कोई आर्किटेक्चर का स्टूडेंट नहीं होना पड़ेगा आपको ये जानने के लिए कि अच्छा ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो हर किसी को पता होता है। दिस इज अ जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज बेस्ड ऑन अलग अलग बिल्डिंग्स कौन कौन सी है, ये थोड़ा जनरल नॉलेज एस्पेक्ट हो गया आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोगोस, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल हो गया, या आपके आपका कोई फूड चेन हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, इसके जो लोगोज होते हैं, तो ये तो फेमस लोगोस, टाको बेल, ये सारी चीजें तो कोई कभी कभी क्या करते हैं, आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन के लोगो दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल WHO हो गया, UN हो गया। तो मैकडोनल्ड्स एक्सपेक्ट मत करिएगा, ऑब्वियसली आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या बड़े ब्रांड्स जो है उनका लोगो याद रखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल नहीं आने वाला है, दे वोंट शो यू कि गूगल का दिखा दिया पूछा, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा उसमें, तो थोड़ा वो आप अपने एंड पे कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल नॉलेज में और क्या आता है, फ्लैग्स, कौन कौन सी कंट्री की फ्लैग्स कैसे होते हैं। तो एटलास के पीछे आपके पास फ्लैग्स की पूरी लिस्ट होती है, कंट्रीज की लिस्ट होती है, कैपिटल्स की लिस्ट होती है। तो ये ऐसी चीजें जो आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बिल्डअप होते रहेगा। तो ये हो गया हमारा जीके वाला पार्ट। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसके लिए अगेन आपको कोई अलग से आर्किटेक्चर की बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन मैंने आपको बोला कि इसमें बहुत ज्यादा कोई इन डेप्थ आर्किटेक्चर की चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटेक्चर पूछा जाएगा। तो इसीलिए 150 अबव स्कोर करना बहुत ही, आप देख सकते हैं कितना सारा क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें शायद से आपको अगर बहुत ही आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट नहीं भी पता हो तो भी आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा। अब डेफिनेटली हमें अच्छा टारगेट करना है, तो हम अगर चाहते हैं, हमारा एक ड्रीम कॉलेज है, हमें उसमें जाना है, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा हम स्कोर कर पाए उतना हमारे लिए भी एडवांटेज होगा। अब हम लोग आते हैं कोर आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स में, जो कि आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, आपके डिजाइन एलिमेंट्स, डिजाइन प्रिंसिपल्स, कलर थ्योरी, ये अलग अलग चीजें आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी, बिल्डिंग की जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग्स होते हैं, ये सारी चीजें, जैसे बिल्डिंग का फ्लोर, प्लिंथ, सिल, लिंटेल, ये सब क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर किसी को इंटरेस्ट है थोड़ा कंस्ट्रक्शन में तो उनको तो पता होगा सिल लिंटेल क्या होता है, थोड़ी बहुत चीजें। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि हमारे केपी क्लासेस में हमने एक 51 डे कोर्स स्ट्रक्चर्ड किया है। अब इस 51 डे कोर्स में क्या है, 51 डेज के अंदर आपको सारा का सारा जो सिलेबस है नाटा और जेई मेंस पेपर 2 का, दोनों नाटा प्लस जेई मेंस पेपर 2 दोनों के जो सिलेबस है ये कवर कराए जाएंगे पूरे के पूरे, थ्रू एंड थ्रू। मतलब आपने वो अगर कवर कर लिया तो आप इतना समझो कि आपका एप्टीट्यूड भी हो गया है, आपका जो जीके वाला पार्ट वो भी हो जाएगा, और आपका कोर आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट का जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो भी हो जाएगा। तो थ्रू एंड थ्रू जितना भी आपका है, मतलब ओवरऑल आपकी जो सिलेबस है वो 51 डे में आपको पूरी कराई जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरीथिंग इज दैट ये पूरा कोर्स आपको फ्री मिलेगा। यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी। आप यूट्यूब चैनल जो है केपी क्लासेस का, यू कैन सब्सक्राइब दैट, एंड आप ऑलरेडी जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं, डे 1 की वीडियोस ऑलरेडी अप हैं, आप देख सकते हैं जाके। सो आप आराम से इनको एट द कंफर्ट ऑफ योर हाउस, अपनी जब भी आपको टाइम मिल रहा है सारी पढ़ाई करने के बाद आप इसको देख सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप नोट्स बना सकते हैं और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया पूरा ब्रेकडाउन। तो अगर आपको कोर या आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स पता है तो और अच्छी बात है, कहीं ना कि आपके चांसेस ऑफ स्कोरिंग हायर 150 से और ज्यादा बहुत हाई हो जाते हैं चांसेस। तो इस तरीके से आप आराम से विथ अ लिटिल प्रैक्टिस और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, अगेन वेरी क्लेवर वर्क करना है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क, ऐसा नहीं कि दिन रात लगे हुए, जरूरत नहीं है। दिस एग्जामिनेशन डजंट रिक्वायर दैट काइंड ऑफ अ हार्ड वर्क। ऑल यू नीड टू डू वेरी केयरफुली, आपको अपने जीके वाले एस्पेक्ट में थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, थोड़ा न्यूज वगैरह देखिए। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे ऑस्कर विनर्स आ गए या कोई रिसेंट नोबेल प्राइज विनर अगर है तो वो आ जाएगा। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस होते हैं ये भी आते हैं। तो थोड़ा सा न्यूज से रिलेटेड, वर्ल्ड रिलेटेड, जो भी जनरल नॉलेज, जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है, उससे थोड़ा सा आप यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, एंड ये एप्टीट्यूड आप अपने लेवल पे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीके आप अपने लेवल पे, अगेन मैंने आपको बता दिया क्या क्या आता है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो है, मॉन्यूमेंट्स जो है, फ्लैग्स जो है, कैपिटल्स, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूरा का पूरा हम लोग कोर्स में भी कवर करा ही रहे हैं, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है। सो विद दिस स्ट्रैटेजी आप आराम से 150 अबव स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको अपने 12th में भी मार्क्स अच्छे, आपको अपना बेस्ट पुट करना है, क्योंकि आर्किटेक्चरल कॉलेजेस में क्या होता है कि नाटा के मार्क्स के साथ साथ 50-50% वेटेज होता है, जिसमें क्या होता है 50% आपका नाटा का मार्क्स का वेटेज होता है एंड 50% आपके 12th के मार्क्स का वेटेज होता है। तो इसमें तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं हम लोग विद दिस स्ट्रैटेजी, लेकिन साथ में आपको एफर्ट अपने अलग तरफ से भी लगाना होगा कि यू स्कोर गुड इन योर क्लास 12th एज वेल, ताकि आपका जब कंबाइंड मार्क्स बने आप इजीली जो आपका टारगेटेड कॉलेज या कोई भी अच्छे कॉलेज में आपको ये कोर्स, आर्किटेक्चर कोर्स, मिल जाए। अब ये हमारा 51 डे कोर्स है, आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, पूरी डिटेल्स दे दी। आप चैनल पे जा सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं, वीडियोस ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट केपी क्लासेस का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है। अगर आप अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो है वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और केपी क्लासेस के ऐप पे मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके अगर कोई और क्वेरीज है रिगार्डिंग नाटा और जेई मेंस, आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।